हेलो एवरीवन, मैं सरोज कुमार राय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ESA ड्रीम एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और चलिए आज आप सबों के लिए मैं सामाजिक विज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए खासकर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये श्रृंखला लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ, जिसमें राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। जिसमें आप पहला लेसन 10th का लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें NCERT और SCERT के संपूर्ण बेहतरीन प्रश्नों का श्रृंखला होने वाला है। और मैं बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये आपको काम आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो श्रृंखला का शुरुआत करते हैं और आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चंस स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम भारतीय राजनीति में देखें तो महिलाओं का जो आपका सहभागिता रहा है आज वर्तमान में भी बहुत कम देखा जा रहा है। इसके लिए हमारे संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वहीं से ये क्वेश्चन है आपका ऑप्शन ए दे रखा है इसमें लोकसभा, बी विधानसभा, सी मंत्रिमंडल एवं डी पंचायती राज संस्थाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 1992 के तहत भारत के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का व्यवस्था किया गया था, जो आज वर्तमान में बहुत सारे राज्यों ने इस 33% आरक्षण को बढ़ा करके 50% तक कर दिया है। जिसमें अपना बिहार राज्य भी है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, पंचायती राज संस्थाएं। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान 2023 सितंबर में 106वें संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत भारत के अनुसूचित जाति एवं जनजाति में आने वाली महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें समस्त भारत के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में आने वाली महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभा एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भी दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए महिलाओं के लिए 1/3 अर्थात 1/3 सीटों पे आरक्षण की व्यवस्था की गई है, अर्थात 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए अधिनियम आया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप जान लिए पंचायती राज संस्थाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी के प्रमुख क्वेश्चंस दिया गया है। आप बोर्ड स्क्रीन पे 2 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने वालों पर रोक लगा दी गई। तो हम जानते हैं कि बेल्जियम में जो आपको क्राइसिस देखने को मिला है, यहाँ पे विभिन्न भाषा को बोलने वाले लोग विभिन्न क्षेत्रों में रहा करते थे और भाषा के नाम पर उनमें द्वंद्व देखने को मिला है। चाहे वो आपके फ्रेंच बोलने वाले हो या डच बोलने वाले हो, इनके बीच हमेशा ही क्राइसिस देखने को मिला, कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। तो इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने वाले लोगों पे पाबंदी लगा दी गई थी, अर्थात रोक लगा दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आंसर सी, मर्चटेन नामक ये शहर है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ये सी हो जाएगा, मर्चटेम नामक ये शहर है जहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोगों पर रोक लगा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि डबरन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, नस्लवाद के विरुद्ध वर्ष 2001 में विश्व सम्मेलन बुलाया गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2001। आइए इस पे कुछ हम विशेष बातें जानते हैं। तो हम जैसा जानते हैं कि नस्लवाद के विरुद्ध, नस्लवाद अर्थात नस्ल के आधार पे, रंग के आधार पे जो भेदभाव किया जा रहा था, जिसके विरुद्ध 2001 में विश्व सम्मेलन हुआ, जिसे डबरन सम्मेलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्योंकि यह सम्मेलन जो है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में 31 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2001 तक, 31 सितंबर से 31 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2001 तक यह सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के डबरन नामक स्थान पे हुआ था। इसलिए इसे हम लोग डबरन नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 2001। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सरकार का गठन करने का उचित उदाहरण है। कह रहा है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पे सामुदायिक सरकार का गठन करने का सबसे उचित उदाहरण है। ये आपके 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भारत, बी श्रीलंका, सी बेल्जियम और ऑप्शन डी चिली। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सत्ता में साझेदारी का अर्थ होता है सरकार के कार्यों में समाज के विभिन्न वर्ग एवं समुदाय को उनका हिस्सा दिलाना। तो इसमें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेल्जियम में जो आपका द्वंद्व देखने को मिला था भाषा के नाम पर, थोड़ा सा इसमें हम लोग जानेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम का एक इलाका है आपका थोड़ा सा इसमें जान लेते हैं हम लोग। देखिए बेल्जियम इसका सही जवाब होने वाला है और थोड़ा सा इस बात को हम समझेंगे। देखिए
बेल्जियम के दो क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। एक है इसका फ्लेमिश इलाका, फ्लेमिश वहाँ का एक शहर है, और दूसरा इसकी राजधानी ब्रुसेल्स। यहाँ पे दो भाषी लोगों में क्राइसिस देखने को मिलता है। तो हम जानते हैं कि आपके फ्लेमिश इलाके के 59% लोग जो हैं, ये 59% जो लोग हैं ये डच बोलते हैं, डच भाषी हैं। जबकि एक यहाँ पे जगह है वेलोनिया, वेलोनिया के आपके 40% लोग वेलोनिया इलाके में रहते हैं और ये फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बेल्जियम में डच भाषी लोगों की संख्या अधिक है, जबकि फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम है, और इनमें लगातार अपने अधिकारों के लिए क्राइसिस चलते रहता है, द्वंद्व चलते रहता है। अगर वहीं पे हम राजधानी ब्रुसेल्स की बात करें तो राजधानी ब्रुसेल्स की जो 80% जनसंख्या है वो फ्रेंच भाषी लोगों की है, जबकि बाकी आपके जो 20% लोग हैं ये डच भाषा का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीन है राजधानी में वो बिल्कुल उल्टा है। आप समूचे देश में देख रहे हो कि 59% लोग डच बोलते हैं, जबकि वहीं राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में जो अधिकतर जनसंख्या है ये फ्रेंच भाषी लोगों की है, लगभग आपकी 80%, और ये लोग बहुत ही संपन्न है आर्थिक सामाजिक रूप से, और लगातार ये लोग इनके ऊपर दबाव बनाए रखते हैं। इनके बीच हमेशा ही क्राइसिस देखने को मिलता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोगों ने अपने समझदारी का परिचय दिया और इन लोगों ने अपनी भाषा, जाति, धर्म और क्षेत्र को भुला करके सत्ता में साझेदारी को अपनाया। सत्ता में साझेदारी, और यहाँ के लोगों ने अपने आबादी को भूल करके और सभी भाषा, क्षेत्र और समुदाय के लोगों को शासन में बराबर का हिस्सा प्रदान किया, और वर्तमान परिवेश में सबसे बेहतर ये सत्ता की साझेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अतः इस क्वेश्चन का सही जवाब बेल्जियम होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आइए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे, ये पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इंडिका। और इसमें कह रहा है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की या लेखक कौन है। तो हम जानते हैं इंडिका नामक पुस्तक जो है आपके मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। और मेगास्थनीज ने अपने इस पुस्तिका में मौर्यकालीन समाज के नगर प्रशासन, समाज और आर्थिक व्यवस्था का बेहतर विवरण दिया है। तो इसलिए इंडिका ये जो होगा ये मौर्यकालीन समाज के बारे में बताता है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सत्ता में साझेदारी लेसन से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि तमिल, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। ये पूछ रहा है कि जो तमिल भाषी लोग हैं ये किस इलाके में रहते हैं। और हम लोग जानते हैं श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका में दो भाषी लोग के बीच क्राइसिस देखने को मिलता है, और अभी कुछ ही वर्ष पहले यहाँ इन लोगों ने गृह युद्ध से निजात पाया है। वर्ष 2009 तक यहाँ पे क्राइसिस देखने को मिला है। तो ये दो भाषी लोग हैं, एक तमिल और दूसरे हैं यहाँ पे सिंहली।
तो सिंहली समुदाय के लोगों की संख्या अधिक है, जबकि तमिल भाषी लोगों की संख्या कम है, और ये आपके उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए, उत्तर पूर्वी प्रांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताएंगे कैसा आपको लगा ये सेशन। चलिए भाई आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में पूछ रहा है कि किस समुदाय की आबादी जो है ये बहुसंख्यक है, यानी मैक्सिमम कौन से लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। क्या वो सिख समुदाय की है, क्या वो मुस्लिम समुदाय की है, क्या वो हिंदू समुदाय की है, या वो ईसाई समुदाय की है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक आबादी जो है वो हिंदू समुदाय की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, हिंदू समुदाय। लेकिन भारत में जो है इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भारत एक बेहतर शासन व्यवस्था वाला कंट्री है, और यह एक बेहतर लोकतांत्रिक देश और सत्ता में साझेदारी का भी बेहतर परिचय उपलब्ध कराता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हिंदू समुदाय की जनसंख्या जो है अपने भारत में अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। हमारे संविधान में भारतवर्ष को किस प्रकार का देश घोषित किया गया है। ऑप्शन इसमें ए दे रखा है हिंदू राज्य, क्या ये आपका ऑप्शन होगा। दूसरा दे रखा है धर्म सापेक्ष राज्य, क्या ये आपका ऑप्शन होगा, या बहुभाषी राज्य, क्या ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी दे रखा है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो हम जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में सभी धर्म को एक समान मान्यता दिया गया है, किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट जो है भारतीय संविधान का 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता ये जो वर्ड है, इस वर्ड को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और धर्मनिरपेक्षता जो वर्ड है हमारे भारतीय संविधान में, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखा गया। तो ये है 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जामों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी। तो ये आपके ओलंपिक धावक जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ से रिलेटेड ये आपका प्रश्न है। कह रहा है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां, उन लोगों ने इसमें विरोध प्रदर्शन किया था, और यह जो विरोध प्रदर्शन था ये किसका प्रतीक है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां वाला। तो ये हो जाएगा आपका अश्वेत शक्ति का, चूंकि वो दोनों ही अश्वेत व्यक्ति थे जिन लोगों ने अपने अधिकार के लिए यह विरोध प्रदर्शन किया था। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा इसका अश्वेत शक्ति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप कब धारण किया? उग्र रूप कब धारण किया? तो हम जानते हैं कि अमेरिका में जो अश्वेत शक्ति आंदोलन चल रहा था, ये एक लॉन्ग पीरियड तक चलने वाला आंदोलन था, जिसकी शुरुआत वर्ष 1966 में हुआ। इसके पहले हो चुका था तथा यह 1966 से लेकर के लगभग 1975 ईस्वी तक चला, जिसमें अश्वेत लोग अपने अधिकारों के लिए, चूंकि वहाँ पे जो रंग के नाम पे भेदभाव किया जाता था, श्वेत अश्वेतों में, गोरे काले में, इसके विरुद्ध इन लोगों ने अपना उग्र आंदोलन 1966 में शुरू की और यह लगभग 1975 ईस्वी तक चला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, ये अभी इसकी चर्चा मैंने की है पहले क्वेश्चन में ही, आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो हमने बताया है कि जो आपका पंचायती राज संस्थाएं हैं, इसमें महिलाओं को कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 50% आरक्षण की व्यवस्था की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्थानीय पंचायती राज संस्था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा स्थानीय पंचायती राज संस्था। पहले क्वेश्चन में ही हमने इसका जिक्र किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ये आपका हो जाएगा यूगोस्लाविया। चूंकि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया। यहाँ पे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पे व्यापक रूप से बंटवारा देखा गया और इसका कारण यह था कि यूगोस्लाविया में जो राजनीतिक दल और नेता लोग थे, ये लोग विविधताओं को समायोजित नहीं कर सके। ये लोग जो समाज में सामंजस्य होना चाहिए, विविधता के आधार पे जो सत्ता में साझेदारी होना चाहिए, इसको ये लोग करने में असफल रहे, जिसके कारण यह देश बड़े पैमाने पे विखंडित हो गया। इसीलिए इस देश को हम लोग विखंडन के रूप में देखते हैं या इसका एग्जाम्पल लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका स्टैटिक्स जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन है ही। चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो वो कौन सा शहर था भारत का पहला जहां पे नगर निगम की स्थापना हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। आप जानते भी हैं, इसको हम लोग पहले मद्रास के नाम से जानते थे और यहाँ पे 1688 ईस्वी में चेन्नई को भारत का पहला नगर निगम बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा चेन्नई अर्थात मद्रास 1688 ईस्वी में। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि सत्ता की साझेदारी एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? तो अभी हमने इस पे बहुत सारा डीप एनालिसिस किया था। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अभी चर्चा किया है कि बेल्जियम में भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर हम लोग क्राइसिस देखे थे, द्वंद्व देखे थे, लेकिन अंततः वहाँ के जनता ने समझदारी दिखाई और एक बेहतर सत्ता में साझेदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया
और जिसे हम लोग सत्ता में साझेदारी मॉडल के रूप में बेल्जियम को जानते हैं, तो अतः सत्ता में साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है, ऐसे नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इसमें दिया है नहीं थे। तो देखो, किंग मार्टिन लूथर या मार्टिन लूथर किंग, ये भी रंग भेद के विरोधी थे। हमारे महात्मा गांधी, साउथ अफ्रीका में इनके साथ भी भेदभाव हुआ था रंग के आधार पे, ट्रेन से निकाल के उतार दिए, फेंक दिया गया था। ये अभी इनके बारे में बताए हैं ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, जिन लोगों ने काले रंग का दस्ताना पहन करके अपना विरोध प्रदर्शन किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जेड गुडी जो हैं ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी, जेड गुडी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं 4 स्टेटमेंट, इसमें से हमें बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसमें आइए पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सही बात है, हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है, सभी धर्म एक समान है, अर्थात भेदभाव की मनाही करता है। सही है। कह रहा है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो ये आपका यहीं से आंसर मिल गया, कौन नहीं होगा तो यही होगा। ये भी पढ़ लेते हैं। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप किसी भी भारतीय धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आपका कथन, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार है। ये भी सही है कि हमारे देश में धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को एक समान अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमारे देश में कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बाबू देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? बहुत ही ये भी कथन वाला क्वेश्चन है, और कथन वाला क्वेश्चन थोड़ा हम लोग को सिंसियर होकर बनाना पड़ता है। देखिए इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे जो कथन दिए गए हैं। कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। सही हो सकता है ये भी। क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, केवल बड़े राज्यों में ही नहीं, छोटे राज्यों में भी हमें साझेदारी की आवश्यकता है। कह रहा है क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्यों में, छोटे राज्यों में ही क्यों, हम बड़े राज्यों में या छोटे राज्यों, कहीं भी सत्ता की साझेदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें ऑप्शन नंबर डी, कह रहा है जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में, तो ये इसका बहुत ही सटीक जवाब होगा। और ये ऑप्शन जो है सबसे इसमें अच्छा है कि चाहे किसी भी प्रकार के देश में विविधताएं हैं, चाहे वो जाति के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो, क्षेत्र के नाम पे हो, संप्रदाय के नाम पे हो, किसी भी आधार पे हमारा देश बटा हुआ है। अगर हम वहाँ पे सत्ता की साझेदारी करते हैं तो हमारे देश में एक बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अट्ठारह नंबर क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अमेरिका में चलाए गए
नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य, यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन कि नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसमें ऑप्शन दे रखा है नागरिक अधिकार आंदोलन हेतु, आप इसको देख सकते हैं। इसमें दे रखा है ए नंबर ऑप्शन, नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना, धर्म आधारित भेदभाव को मिटाना, क्षेत्र आधारित भेदभाव को मिटाना। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे थे कि नस्ल के आधार पे, काले और गोरे के आधार पे भेदभाव था, जिसको मिटाने के लिए अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। देखिए इसमें दिया है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या है। तो आप सभी जानते भी होंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है और ये भारत की वित्तीय राजधानी है। भारत की राजनीतिक राजधानी कौन है? तो आपकी दिल्ली है। सबसे पहले नगर निगम की स्थापना चेन्नई में, और अपने बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। तो यहाँ से चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस लेसन से लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो हमने श्रीलंका वाला जब क्वेश्चन आया था कि किस क्षेत्र में रहते हैं, तो हमने बताया है कि हिंदी तो इसमें होगा नहीं, हिंदी नहीं होगा, फ्रेंच भी नहीं होगा। अब या तो तमिल होगा या सिंहली होगा। तो हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में सिंहली समुदाय जो है अधिक है। सिंहली भाषा बोलने वाली लोगों की संख्या लगभग 74% है। और इन लोगों ने 1956 में भाषा अधिनियम बनाया था, जिसके तहत सिंहली भाषा को ये लोग आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा कि श्रीलंका में बहुसंख्यक जो समुदाय की भाषा है वो सिंहली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज के श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग बताएंगे ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। आप लोग अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका यही सहयोग हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए, आप सभी अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।